हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंदौर इन्फो। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है इंदौर इन्फो के इस लाइव प्रोग्राम लाइव 1 to 1 में। और हेलो हेलो सचिन जी, कैसे हैं आप? अच्छा लगा, आपको रोज़ मैं देखता हूँ और आज मैंने सोचा भी था कि सचिन जी से बात होगी। कैसे हैं आप? और चाय वाय आपने ली कि नहीं अभी? चार की चाय? हो गई चाय? आप बिल्कुल इमोजी से समझ गया मैं कि चाय हो चुकी है आपकी। आप चाय भगत हैं। चलो अच्छा है। तो दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंदौर इन्फो के इस लाइव प्रोग्राम लाइव 1 to 1 में। ऐसे ही आपका प्यार देते रहिए। डेली हमसे जुड़िए, नए नए लोगों से हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं। हेलो हेलो विश्वकर्मा जी, हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप विश्वकर्मा जी? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। आपकी दुआ है। बैठे हैं क्वारंटाइन में। आप सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं डेली। कैसा लग रहा है आपको ये प्रोग्राम? सचिन जी, मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप भी अच्छे होंगे ऐसी आशा है। और थोड़ा हमें बताइए कि कैसा लग रहा है, आप रोज़ ज्वाइन करते हैं हमारे सेशन को, आप सुनते हैं लोगों के व्यूज़ और उनके बारे में। कैसा लग रहा है आपको? बस सर, मेरी भी चाय हो चुकी है। और दोबारा मिल जाए तो उससे और अच्छा क्या होगा, एक बार और पी लेंगे। काफ़ी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, हमारा ये कारवा यूं ही बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर, आपके मैसेजेस देखकर। बहुत ही दिल को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। आप लोग इतना समय देकर ये सेशन आप लोग अटेंड कर रहे हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप भी अपने कोई व्यू हो हमारे लिए, हो कोई बातें हो, आप बिल्कुल हमें बताएं, बेझिझक बताएं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अगर उनको भी हम लोग इन्वॉल्व कर पाएँ। या आपको ऐसा लगता है कि कोई गेस्ट जिसको आप बुलाना चाहते हैं, आपको लगता हो तो आप बिल्कुल हमें बताइए। हाँ हाँ विश्वकर्मा जी, बताइए आप क्या चाहते हैं, बताइए। थैंक यू सचिन जी, थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। हम लोग मैं आपको बताऊं, चाय से जैसे सचिन जी ने बताया, चाय की बात निकाली तो एक बात थी कि हम लोग सुबह उठते हैं। और कौन कौन सुबह जो मॉर्निंग टी बोलते हैं, सुबह की चाय बोलते हैं, उसके साथ न्यूज़पेपर का आनंद लेता है, या न्यूज़पेपर के साथ चाय का आनंद लेता है? कौन कौन है? किसको चाय अच्छी नहीं लगती न्यूज़पेपर के बिना, खबरों के बिना, ताज़ा खबरों के बिना? हेलो कार्तिक। हेलो एक्सपर्ट प्रिंस। प्रवीण जी, हेलो। तो आप बताएं कि हाँ जी, हाँ जी। हाँ सचिन जी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू गीतांजलि बर्वे जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू पुरवाल जी, विश्वकर्मा जी, थैंक यू सो मच। तो हम जानते हैं कि हम लोग जब सुबह उठते हैं, मॉर्निंग आवर्स में हम लोग जब पहली चाय लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे हाथों में होता है न्यूज़पेपर। ताज़ा खबरों से भरा हुआ न्यूज़पेपर। और वो ही हमारे चाय के जो स्वाद को है उसको बढ़ाता है। काफ़ी लोगों को, ये बता दूं मैं आपको, काफ़ी लोगों को खबरों के बिना चाय नहीं अच्छी लगती। सही है ना? तो आज मैं आपको मिलवाऊंगा इंदौर शहर के जो इंदौर शहर के नहीं, अपने इंडिया का जो नंबर 1 पेपर है दैनिक भास्कर, उसी के जो युवा भावी
पत्रकार हैं मिस्टर अनुराग शर्मा, आज वो हमसे जुड़ेंगे, शेयर करेंगे काफ़ी सारी बातें, जानेंगे उनके कार्य के बारे में कि किस तरह से वो हमारे लिए, हम तो सुबह उठकर 10 मिनट में पूरा पेपर पढ़ डालते हैं, पर उस न्यूज़पेपर की जो खबरें होती हैं उनको किस तरह से वो हमारे लिए संग्रहित करते हैं, हमारे लिए वो प्रेजेंट करते हैं सुबह। तो हम जानेंगे अनुराग जी से काफ़ी कुछ बातें, जानेंगे बहुत सारे मज़ेदार किस्से, क्योंकि उनकी हॉबीज़ के बारे में भी हम लोग जानेंगे, जो कि बहुत ही आपको, आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अनुराग शर्मा जी को, और आप लोग बने रहिए, मैसेजेस करते रहिए। हम लोग, अगर आपको जर्नलिस्ट से कोई अपना सवाल पूछना है, आपको कुछ व्यूज़ जानना चाहते, तो आप बेझिझक अपना मैसेज टाइप करिए और मुझे भेजिए। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अनुराग जी को। थैंक यू सचिन जी। तो अनुराग शर्मा जी हमारे साथ, हाँ बस जुड़ने ही वाले हैं। हेलो अनुराग जी, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं मुझे बताएं। बस बस एकदम बढ़िया। अच्छा चल रहा है लॉकडाउन हमारा तो। आपका कैसा चल रहा है? लॉकडाउन बिल्कुल पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है लॉकडाउन का, और घर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। काम भी घर ही से अधिकांश हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इंदौर इन्फो का, और आपके सारे फॉलोअर्स का, और इस शो के व्यूअर्स का भी। जी जी। एक बहुत अच्छी शुरुआत आपने आवाज की है। आवाज थोड़ी, आ, अनुराग जी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, नेटवर्क का प्रॉब्लम तो नहीं है वहाँ पे? नेटवर्क मेरे पास अच्छा है, फुल नेटवर्क में हूँ मैं अभी फिलहाल। अभी कैसी है आवाज? फुल नेटवर्क है। आपको आवाज, अभी आपको वॉइस क्लियर है मेरी? मैं आपको सुन पा रहा हूँ बिल्कुल। मैं आपको बिल्कुल सुन एक पा मिनट रहा हूँ, आप आप मुझे। होल्ड कर। सचिन जी आप भी प्रतीक्षा करिए, हम थोड़ा नेटवर्क को देख लेते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आवाज मुझे पूरी तरह से सुनाई नहीं दे रही है। हेलो। 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 क्लियर है अब मुझे, वीडियो भी क्लियर है, वॉइस भी क्लियर है। तो अभी अनुराग क्लियर है? जी हम तब, हाँ अब क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल अब क्लियर है। तो हम सबसे जी। पहले, जैसे लॉकडाउन का पीरियड है, हम जानना चाहते हैं कि हम तो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, और हम लोग सिर्फ टीवी पर और न्यूज़पेपर में तमाम खबरें दिन भर की पढ़ लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। पर जो कि आप बिल्कुल फ्रंट रो में हैं, सारी खबरें इकट्ठी करना, उनको उनको सबसे बड़ी बात होती है खबरों की सच्चाई पता करना। खबरें तो हम आजकल जो डिजिटल मीडिया है, सबके हाथ में फोन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, काफी खबरें आती है, पर उसकी सच्चाई का कुछ पता नहीं चलता। और जब हम न्यूज़पेपर में कोई आदमी देखता है, जब खबर पढ़ता है, तो उसे सच्चाई, उसको पता होता है कि ये खबर झूठी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो काफी लोगों के हाथ से निकली हुई है, उस पे आप लोग उसको तोल मोल के कि कहाँ सच्चाई है कहाँ गलत है, वो सब पता करने के बाद हमारे लिए प्रेजेंट करते हैं। तो आप अपने वर्किंग के बारे में थोड़ा बताइए हमें कि किस तरह से एक भावी रिपोर्टर काम करता है लोगों के लिए, वो आप बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि इस शो के माध्यम से आपने मुझे अपनी बात लोगों तक रखने का मौका दिया, आपके फॉलोअर्स तक रखने का मौका दिया। और मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है। ये न सिर्फ लोगों को सूचनाएं पहुंचाने का माध्यम है, बल्कि लोगों को घर में रखने का भी एक अच्छा जरिया मुझे लगता है कि लोग इसके इसकी बदौलत घर में हैं। तो आपको बहुत शुभकामनाएं। और थैंक अगली यू। बात खबरों खबरों की सच्चाई की, तो आज के इस दौर में जो मीडिया है वो ऑलमोस्ट सभी के पास अवेलेबल है। हाथ में हमारे जो फोन है उसमें सूचनाओं की कमी नहीं है, सूचना बहुत है, लेकिन वो कितनी वास्तविक है, कितनी सच्ची है, उसका एक तरीका होता है। और उसके लिए जो है वो जर्नलिस्ट जो है, पत्रकार जो है, उनके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं उस तरीके की कि उनकी सच्चाई पता की जाए। निश्चित रूप से सच्ची खबर हो तो वो फायदा पहुंचाती है, गलत खबर नुकसान करती है। नुकसान, तो काफी नुकसान भी कर सकती है। नुकसान कर सकती है। इसीलिए जब आप न्यूज़पेपर में कोई चीज पढ़ते हैं तो आपको ऑथेंटिक लगती है, उसके पीछे कारण है। एक न्यूज किसी न्यूज़पेपर में है या किसी टीवी पे दिखाई पड़ रही है, तो वो न्यूज़पेपर की खास तौर पे मैं बात करूं तो वो कम से कम 10 लोगों के हाथ से होकर गुजरती है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले एक रिपोर्टर से होती है। वो उसको किसी सूत्र से, किसी जरिए से, किसी सोर्स से पता लगता है कि कोई ऐसी सूचना है, ऐसी कोई चीज है। वो या तो फोन पे कंफर्म करता है उन चीजों को, या मौके पे जाता है यदि कोई इस तरह की घटना है जो जिस पे जाना जरूरी है। संबंधित अधिकारियों से, किसी विभाग से जुड़ा मामला हो तो वहां जाके अधिकारियों से बातचीत करता है, उस चीज को पूरा पुख्ता करता है,
उसके बाद वो अपनी खबर लिखता है जो कि अखबार में जाती है। खबर का काम यहाँ खत्म नहीं होता है। हम्म। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। जब खबर यहाँ से शुरू होती है कि रिपोर्टर के पास उसकी सूचना है, वो उसको पुख्ता करता है, उसके बाद लिखता है, उसके बाद हम्म। अखबार के दफ्तर में कुछ लोग और होते हैं जो उन तथ्यों को पढ़ते हैं, उनको जांचते हैं, उनमें कमियां ढूंढते हैं, उनमें और कोई चीज चाहिए हो कि इसको पुख्ता बनाने के लिए, इसको विश्वसनीय बनाने के लिए हमें इसमें ये हम्म। जानकारियां और चाहिए, तो वो उसमें ऐड की जाती हैं। अखबार एक ऐसी चीज है जिसका काम निरंतर 24 घंटे चलता है। आप बिल्कुल। सोचेंगे कि अखबार 10 मिनट में पढ़ लिया है, रात में 12 बजे 1 बजे छप के हमारे पास आ गया, उसके बाद क्या? तो पत्रकार जो है वो किसी न किसी समय कोई ना कोई पत्रकार हमेशा एक फील्ड पर मौजूद होता है। आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि रात को 3 बजे की यदि कोई घटना है तो आपको अखबार में नहीं दिखेगी। वो दिन के सुबह के अखबार में नहीं मिलेगी तो दोपहर के अखबार में निश्चित आपको मिलेगी। बिल्कुल, कई बार ये होता है कि हम लोग तो रात को 10 बजे 11 बजे मैक्सिमम 12 बजे सो जाते हैं, पर सुबह उठकर जब न्यूज़पेपर हाथ में आता है तो पता चलता है कि रात को ये घटना घटित हो गई है। और उस समय हम तो गहरी नींद में थे, पर हमें सबसे पहले वो अखबार के माध्यम से पता चल जाती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। वही जी, उसके पीछे कारण ही ये है कि आप जब पूरा देश सो रहा होता है तो पत्रकार हैं जो रात को जागते हुए काम भी करते हैं। सारे बिल्कुल नहीं, पर बिल्कुल। हाँ कुछ लोग तो हैं ही उसमें, क्योंकि जिनकी ड्यूटी होती है रात में भी काम करने के लिए। मैं हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि किसी भी खबर को जब हम पढ़ते हैं तो हम बहुत ही शायद शायद ही कोई हो ऐसा होता होगा जो ध्यान देता होगा कि ये अखबार की खबर किसने लिखी है। हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ हमारी नजरें होती उस खबर पर और उससे जुड़ी बातों पर हम ये कभी ध्यान नहीं देते हैं कि ये किस रिपोर्टर ने लिखी है। और आप हमेशा देखिएगा कोई खबर आती है तो सबसे पहले होता है। तो अगली बार आप जब भी खबर देखें, अगर आपको कोई खबर बहुत अच्छी लग रही है तो आप बिल्कुल देखें कि किस पत्रकार ने ये छापी है या किन्होंने ये संग्रह किया है इस खबर का। तो ये आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा ताकि हम लोग अप्रिशिएट कर सकें कि भाई हमें पता हो कि ये खबर किसने चुनी है, किसने ढूंढी है। ठीक है अनुराग जी, ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई आपकी वर्किंग को लेकर। इसमें काफी चीजें हैं जैसे हम लोग सुनते हैं कि एक तो जैसे फेक न्यूज का बताया कि फेक न्यूज बहुत जगह से हमें मिलती है, तो उसको उन चीजों को कैसे आप तोलते हैं कि ये सही है गलत है? फेक न्यूज का आप बताइए, क्योंकि हम लोग व्हाट्सएप पे देखते हैं वीडियोस तो आ जाते हैं, वो कब का रिकॉर्डेड है, हम कब देख रहे हैं, किस घटना का वीडियो है और हम किस घटना के माध्यम से वो देख रहे हैं, तो वो आप कैसे उसका पता लगाते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आज के समय में बड़ा मौजू है, क्योंकि लोग घरों में हैं, व्हाट्सएप का यूज बहुत होता है। व्हाट्सएप पे सूचनाएं भी आती है जो जिसमें पुरानी भी होती हैं, ताजी भी होती हैं। मैं कल ही का एक वाक्य आपको सुनाता हूँ। कल आपके पास भी शायद व्हाट्सएप पे इस तरीके का मैसेज आया होगा कि नगर निगम इंदौर में 68 लोगों को कोरोना हुआ है और वो सारे बिल्कुल पॉजिटिव पाए बिल्कुल। गए हैं। और आप बिल्कुल आई सर। सतर्क रहें कि वो लोग चूंकि पब्लिक में जाके काम कर रहे हैं, सब्जी वितरण नगर निगम कर रहा है, दूसरी सुविधाएं नगर निगम करवा रहा है, तो आप लोग सतर्क रहें और ध्यान रखें कि इस तरीके के आप कहीं तो उनके टच में नहीं आए हैं। तो खबर पूरी तरीके से तो गलत नहीं, पर हाँ जो आंकड़े थे वो उसमें गलत थे। नगर निगम के कुछ अधिकारी जरूर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, उसमें एक अधिकारी हैं और कुछ कर्मचारी हैं। पर वो 68 का जो आंकड़ा था वो डराने वाला था। उस मैसेज को जिस तरीके से लिखा गया था वो वाकई में जी। भ्रमित करने वाला था। एक आम आदमी जिसके पास जरिया नहीं होता है कि उस मैसेज की वो सत्यता जांच सके, वो निश्चित रूप से उसके बहकावे में आएगा और वो डरेगा। पर उसी का जांचने का एक बहुत आसान तरीका है। उस तरीके के मैसेज को या किसी भी सूचना को जिस भी संबंधित विभाग से वो महत्व रखती है, मान लीजिए कोई आपराधिक प्रकरण हुआ है, कहीं पे कोई हिंसा हुई है या कहीं कोई आगजनी हुई है, तो उसको पता करने के तरीके होते हैं कि कौन से थाना क्षेत्र में वो मामला हुआ है। सबसे पहले तो पुख्ता जरिया ये होता है कि उस संबंधित थाने पे फोन लगा के वहां के अधिकारियों से, वहां के कर्मचारियों से पता लगाया जाए कि क्या इस तरह की कोई शिकायत है या आगजनी की कोई घटना है, तो फायर ब्रिगेड में फोन करके अधिकारियों से पता किया जा सकता है। पुलिस कंट्रोल रूम एक बहुत अच्छा माध्यम होता है कि वहां से आप उसमें पता लगा लें। तो सबसे पहले उसको जरूरी है किसी भी जिस भी विभाग से जुड़ा हुआ मामला उसमें उससे संबंधित अधिकारियों को फोन लगा के या मौके पे जो मौजूद लोग हैं उससे भी पुख्ता कई बार हम लोग करते हैं। बिल्कुल सही बात। और आज का बैठा हुआ है और बिल्कुल फ्री है, व्हाट्सएप वो चला रहा है,
कोई न्यूज आती है उसका काम सिर्फ इतना है कि जस्ट उसको फॉरवर्ड करना है। वो एक जरिए से आती है और 10 अलग अलग ग्रुप्स में वो फॉरवर्ड करता है, जो कि बहुत गलत होती है। मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि ये जो अनुराग जी ने बात कही है बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपके पास कोई भी खबर ऐसी आती है जिसपे आपको डाउट है या आपको लगता है कि इसकी सही जानकारी हमें लेनी चाहिए, तो बिल्कुल संबंधित थाने में या फिर आप पता है कि आप लोकल अथॉरिटी से आप संपर्क करके उसकी आप उसको कर सकते हैं कि सही है या गलत है, ताकि उसको आगे बढ़ने से रोका जाए। बिल्कुल ठीक अनुराग जी, बिल्कुल सही बात कही। जैसे आपकी वर्किंग है, आपको इसी तो बात में इसी हाँ इसी इस बात में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि आपने जैसा कहा कि अभी सारे लोग फ्री हैं, घरों पे बैठे हुए हैं और व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा जरिया है। यदि आपके पास खबर को पुख्ता करने का कोई सूत्र ना हो, कोई व्यवस्था ना हो, आपके पास कोई लिंक ना हो, तो प्लीज उसे फॉरवर्ड ना करें। ये भी एक बहुत बड़ा सहयोग है उसको अफवाह ना बनने देने में। जब बिल्कुल तक आपके पास बहुत कोई सही पुख्ता बात कही जानकारी उससे संबंधित ना है तो आप प्लीज उसे फॉरवर्ड। बिल्कुल सही बात। अच्छा, आप कोई खबर, आपको न्यूज घटना हुई है, उस वहां पर पहुंचने, घटना स्थल पर पहुंचने, तो क्या क्या परेशानियां आती हैं आपको सामने? आनंद जी, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ ठीक से, पूछिए प्रश्न। हेलो, आवाज आ रही है? अब क्लियर है आवाज? आपकी आवाज में सुन नहीं पा रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट मैं कनेक्ट करता हूँ। हेलो, अब है आवाज क्लियर? हाँ हाँ, मुझे थोड़ी आवाज आ रही है आपकी। आ रही है? ब्रेक हो रही है आवाज? हाँ, आवाज ब्रेक है पर हल्की हल्की मुझे आ रही है। आप पूछे, मैं प्रयास करता हूँ समझने का। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आप किसी घटना का पता होने पर घटना स्थल पर जाते हैं, तो क्या क्या परेशानियां सामने आती है? जैसे आप कोई न्यूज आप बनाते हैं, आप पूरा मेंशन करते हैं सारी घटनाओं को, तो क्या क्या परेशानियां आपके सामने आती है, वो हमें आप बताइए। परेशानियों में एक सबसे बड़ी चीज तो यही होती है कि घटना की वास्तविकता पता करना, कि वास्तव में जो हुआ है सामने, आपको कई बार जो चीज सामने घटित हो रही होती है वो हम्म भी वैसी नहीं होती है जैसी वो दिख रही होती है। तो वो घटना हम्म के प्रकृति पे भी निर्भर करता है कि वो किस तरीके की घटना है और जो सामने घटित हो रहा है। तो उसमें फिर वही बात आ जाती है कि यदि मौके पे आप रहते हैं तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है चीजों को समझना कि वो किस तरीके का मामला है और उसमें क्या कुछ चल रहा है। और फिर वही बात आती है कि जो जिस मौके पे जो अधिकारी मौजूद हैं उन्हीं से वो हम्म उसमें सच्चाई का पता लगाना ही सबसे बड़ी कठिन चीज होती है, और वो जिस भी तरीके से लगाना हो वो लगाना पड़ती है। हाँ, मतलब कई बार हमने ये भी देखा है कि आप अगर सच्चाई का पता लगाते हैं, मान लीजिए कोई सा भी डिपार्टमेंट है, कोई सा भी विभाग है, पुलिस विभाग है या कोई दूसरा विभाग है, तो कई बार वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसी के पीछे उनका कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हो खबर देने के पीछे। तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको? पुलिस विभाग अधिकांशतः तो पत्रकारों का सहयोगी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर कई बार ऐसी चीजें होती है जो जांच के दायरे में होती हैं, जिन पर कहा जाना बहुत कुछ मुश्किल होता है, क्योंकि पुलिस भी जांच कर रही होती है तो उनको चीजें बहुत सारी क्लियर नहीं होती है। इस तरीके के मामलों में जो चश्मदीद होते हैं, जो मौके, यदि हम किसी आपराधिक घटना की बात कर रहे हैं तो जो हम्म मौके पे जो मौजूद लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, उस तरीके के सूत्र होते हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें सूचनाएं देते हैं, जो हमारे सूत्र होते हैं, उन पे भी निर्भर रहा जाता है और वो बहुत विश्वसनीय होते हैं। कई बार जांचे हम्म परखे हुए लोग होते हैं, इस वजह से उन पे हम्म आंखें बंद करके भी भरोसा किया जा सकता है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बात। तो अनुराग जी, ये बहुत अच्छी अच्छी बातें आप बता रहे हैं और काफी मतलब सुनने लायक है। सबको समझना पड़ेगा कि एक छोटी सी खबर के पीछे भी कितना बड़ा एक काम होता है। उसको सच्चाई का पता लगाना, खबरों को संग्रहित करना जाती है, उसका पुख्ता जांच होती है, फिर हमारे आंखों के सामने वो आती है। तो अनुराग जी, ये आप वो थोड़ा सा, मैं शायद आपसे थोड़ा चाहे वो, हम्म, हाँ हाँ बताइए। जी आप सही कह रहे हैं। वो खबर यदि 2 लाइन की भी है तो उसके पीछे भी उसकी सत्यता की जांच होती है, उसको पढ़ने वाले लोग होते हैं वो, और उसके बाद ही अखबार तक आती है। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार हम जी। लोग सुनते हैं कि ये पेड न्यूज के बारे में आप बताइए, कि हम लोग सुनते हैं कि पेड न्यूज का भी कुछ चलता है, अखबार हैं और ये सब इसमें लगे हुए रहते हैं, तो क्या सच है इसके पीछे और वो देखिए, क्यों होता है? हर किसी का एक अलग सच होता है। हर हर चीज के कई पहलू होते हैं।
जहां तक पत्रकारिता कुछ लोगों के लिए मिशन है, तो येलो जर्नलिज्म, पीत पत्रकारिता जिसे कहते हैं, वो भी हम्म, मौजूद है। उस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है। कई कई लोग गलत और भ्रामक सूचनाओं से अपना हित साधना चाहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सूचनाएं आपको ताकतवर बनाती है, सूचनाएं आपको हिम्मत देती है, ताकत देती है। तो कई लोग गलत गलत सूचनाओं के माध्यम से अपना हित साधना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गलत सूचनाएं लोगों तक पहुंचे, ताकि उनके बारे में एक धारणा लोगों की बने और वो अपना हित साध सके। शायद तो इसीलिए कुछ लोग पेड न्यूज का सहारा लेते हैं। वो अपनी बात जो कि वाजिब तरीके से, जो सही तरीके से नहीं पहुंचाई जाती है, वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो नगण्य है ऐसे ऐसे लोग और ऐसी चीजें। आज के समय में जब आपके पास संचार के इतने माध्यम हैं, आपके पास सूचनाओं के इतने स्रोत हैं, तो आप कहीं से भी सही सूचना को पता लगा सकते हैं। और आज 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 की तारीख में सबसे बड़ी चीज एक इंटरनेट का ये फायदा जरूर हुआ है कि कहीं पे भी दूरस्थ क्षेत्रों में भी बैठा हुआ व्यक्ति किसी भी सूचना को इंटरनेट के माध्यम से पुख्ता कर सकता है, यदि उसे रास्ता पता हो तो। बिल्कुल। अच्छा, टेक्नोलॉजी का कितना फायदा मिला है आपको? मतलब हम लोग तो अखबार, तो मुझे याद ही है कुल मिला के, जब से पैदा हुआ हूं तब से अखबार हम लोग हमारे घर में आ रहा है। तो जब तो इंटरनेट, मोबाइल, ये चीजें होती नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, साधन नहीं थे, तब और आज में कितना चेंज हुआ है पत्रकारिता, पत्रकारिता का काम कितना चेंज हुआ है, क्या फायदा मिला है, क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो खैर आपने बताया है कि जो फेक न्यूज और ये चीजें आती हैं, तो उसका फायदा कितना मिला है आपको टेक्नोलॉजी का, वो आप बताइए। निश्चित रूप से तकनीक का फायदा जिन क्षेत्रों में, जिन औद्योगिक क्षेत्रों में हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा अखबारों को भी हुआ है। क्योंकि सोशल मीडिया का यूज सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए होता है, अखबार का काम भी सूचनाओं का आदान प्रदान है। तो तकनीक की कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से अखबारों का काम आसान हुआ है। पहले, शायद बहुत पहले के समय में, 80-90 के दशक में, शायद मुझे तो ये तो पता नहीं, लेकिन 8 बजे या 9 बजे तक की सूचनाएं अखबारों में लेती होंगी, क्योंकि उसके बाद फिर अखबारों की एक प्रक्रिया होती है, उसके संपादन होता है उनका खबरों का, फिर वो पेज पे लगती है, फिर पेज छपाई के लिए जाते हैं। तो इन सब प्रक्रियाओं में समय लगता था। आज तकनीक उन्नत है, आप कंप्यूटर पे पेज बनाते हैं, कंप्यूटर पे सारी चीजें एडिट होती हैं, एक ही साथ 5-5, 6-6 चीजें पैरेलल चलती है। और सबसे बड़ा फायदा हुआ है मशीनों का, जो प्रिंटिंग मशीन्स होती है। आज इतनी उन्नत प्रिंटिंग मशीन है कि जो 1 घंटे में हजारों लाखों कॉपियां तक भी छाप सकती है। तो यदि 3 बजे रात तक भी न्यूज संकलन किया जा रहा है और उसको भेजा जा रहा है, तो इतनी रात तक के अपडेट्स भी मिलते हैं। तकनीक का सबसे बड़ा फायदा पाठकों को मिला कि उनको देर रात तक की सूचनाएं मिल सकती हैं, क्योंकि वो हमारे लिए भेजना आसान हो जाता है उन चीजों को। तुरंत आप अपने मोबाइल से भी खबरें टाइप करके भेज सकते हैं। आप किसी स्पॉट पे खड़े हैं, मान लीजिए रात के 2 बज रहा है और आपको कुछ लिखना है, तो आप मोबाइल से लिख सकते हैं, उसी को आप भेज सकते हैं और वो संबंधित व्यक्ति के पास जाएगी, उसको पढ़ा जाएगा, उसी समय उसको जांचा जाएगा और वो तुरंत ही छपने के लिए भेजी भी जा सकती है। तो तकनीक का निश्चित रूप तो से बहुत फायदा हुआ है। फायदा मिला है। निश्चित। अच्छा, अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जैसे टेक्नोलॉजी से बढ़ता जा रहा है कामकाज, हम लोग इतना हैंडी हो गए, हमारे आप हर किसी के हाथ में मोबाइल है, आप ऑनलाइन सारे आप वेबसाइट्स ओपन करके, न्यूज चैनल है, यूट्यूब है, काफी सारे चैनल से आपको सारी न्यूज मिल जाती है। तो अखबारों के लिए क्या कठिन समय है ये? जो प्रिंट मीडिया है उसके लिए अगर मैं बात करूं, तो क्या बहुत कठिन समय है, या आगे आप किस उसमें देख रहे हैं आप कि किस लेवल पर जाएगा ये अखबार, प्रिंट मीडिया? प्रिंट मीडिया के लिए मैं नहीं मानता हूँ कि कठिन समय है, क्योंकि आज भी यदि आप देखें तो, ये मेरी निजी राय है कि अखबारों के प्रति लोगों की निष्ठा अभी भी है और उसको एक सच्ची खबरों के लिए लोग पढ़ते हैं। आपके साथ भी वाकया कई बार हुआ होगा। मान लीजिए देश का बजट आया है और पूरी चीज आपने देश का बजट उसमें देखा है, आपके पास प्रारंभिक सूचनाएं सारी आ गई कि ठीक है, इस साल मुझे मेरा जो आयकर है वो इस स्लैब में देना है, ये देना है। पर आप अगले दिन निश्चित, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अगले दिन पेपर जरूर पढ़ते होंगे कि यार बजट में क्या क्या नया हुआ है। आपने पूरे दिन अखबार में, बिल्कुल, बिल्कुल। टीवी पे सारी चीजें देखी, उसके बाद भी क्यों? क्योंकि वो उसको विस्तृत करके वहां पे देते हैं, आसान भाषा में आपको सारी चीजें उसमें समझाई जाती हैं कि ये आपके लिए फायदा है। ऐसा हर हर किसी चीज के लिए हो सकता है। आप सरकारी आदेश कोई ले लें, तो जो सरकारी आदेश निकलते हैं विभागों से, कलेक्टर, कमिश्नर से, वो बड़े जी, सरकारी भाषा में होते हैं और उनको आम आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। पर वो एक पत्रकार होता है जो अपने ज्ञान से एक सूचना को लोकोपयोगी उपयोगी सूचना बनाता है, जो लोगों के काम की सूचना उसमें परिवर्तित करता है। चूंकि वो उसमें रमा होता है, वो वर्षों से उन चीजों को देखता समझता आता है, उसके पास ज्ञान होता है, तो वो एक लाइन की सूचना को लोगों के काम की बना के उन तक देता है और वो अखबार के माध्यम से जाती है। तो अखबारों के कुछ चैलेंजेस जरूर हैं ऑनलाइन मीडिया के आने के बाद, और
उसमें कई सारी सूचनाओं के उपलब्ध होने के बाद थोड़ा सा टफ टाइम है उस लिहाज से कि आप कितना अपने आप को अपडेट रखते हैं और कितने आगे की इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे सकते हैं। खासतौर पर जिस ब्रांड के लिए मैं काम करता हूँ उसमें हम यही फॉलो करते हैं कि सूचना लोगों के पास है, आप उसके बाद उनको क्या दे रहे हैं तो लोग आपको जुड़े रहेंगे। और जब तक पत्रकारिता एक मिशन की तरह चलेगी, मुझे नहीं लगता कि पत्रकारिता के किसी भी मोड को, किसी भी प्रारूप को खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से अखबारों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, और हम लोग भी बिल्कुल सही बात मानते हैं जब हम अखबारों में उसको देख लेते हैं। तो बहुत ही हमारे लिए उपयोगी चीजें हैं, और बहुत ही उपयोगी जानकारियां जो सब हमें अखबारों से ही मिलती है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी जो एक कहा जाए एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है जो वो हम तक पहुंचाता है, और उसमें पत्रकारों का रोल बिल्कुल ही काबिले तारीफ है। जो कि एक एक वर्क होता है जो ऑफिस में बैठकर हम लोग करते हैं, और एक होता है जब आप फील्ड में बाहर निकलते हैं, आपको 10 चीजों का सामना करना है, कठिनाइयों से जूझना है, तब जाकर आपको अपने काम में सफलता मिलती है। तो अनुराग जी, आपका ये जैसे पत्रकारिता का आपने कब, आप किससे इंस्पायर हैं, पहले मुझे बताइए, कब आपके मन में आया कि मुझे पत्रकार बनना है और मुझे इस लाइन को में आगे बढ़ना है, वो आप हमें बताइए। पत्रकारिता दरअसल शुरू से ही, ये मुझे आप कह सकते हैं ये विरासत में मिला है। मेरे फादर जो थे अच्छा। वो फिल्म पत्रकारिता में थे, वो फिल्म समीक्षक थे। लिखने का उनको शौक था, घर में बचपन से ही पढ़ने लिखने का माहौल था। और पढ़ाई लिखाई से मेरा मतलब है साहित्य और उन सब सारी चीजों में लिखता मैं स्कूल समय से भी था। और वो कब पत्रकारिता में बदल गया ये मुझे भी नहीं मालूम पड़ा। और तकरीबन आज 12 साल मुझे अखबारों में काम करते करते हो गए हैं। और बस अब यही है, जिस बहुत दिन बहुत बड़ी खबर ना सही लिखी बात है। जाए उस दिन, सही है। जिस दिन खबर ना लिखी जाए उस दिन ऐसा लगता है कि आज कुछ अधूरा है। और मैंने सुना आप पूछ रहे थे अपने शो में कि अखबार कौन पढ़ता है सुबह, तो मुझे लगता है कि पाठकों से ज्यादा पत्रकार सबसे पहले अखबार उठाते हैं। मेरी तो कम से कम यही स्थिति है कि नींद खुलने के बाद यदि 10 मिनट में अखबार हाथों में ना हो तो लगता नहीं है सुबह हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो कहते हैं ना कि अगर आपके मन में अगर आप चीज़ से चलना आता है और वही आपके लिए, अगर वो लाइन है आपकी, तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। मतलब आप किसी चीज को पसंद करते, एक होता है कि आप बेमन से कोई काम कर रहे हैं, और एक दूसरी चीज होती है कि आपका जिसमें इंटरेस्ट है तो आप वही काम आपको मिला हुआ है, तो आप उसको बखूबी निभा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही। वो तो फिर आपके लिए हमारे दर्शक, रुचिकर हो जी, जाता है। रुचिकर हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे व्यूवर्स को, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि अनुराग जी का एक और शौक है जो अब वो अपने मुंह से आपको बताएंगे कि क्या उनका, अगर वो पत्रकारिता करते हैं उसके अलावा अगर फ्री टाइम मिलता है या कुछ वो प्लानिंग करते हैं, तो किस चीज की प्लानिंग वो करते हैं, बताइए अनुराग जी। पत्रकारिता के बाद यदि मुझे कुछ पसंद है, करना है और उसके लिए समय है, तो वो बाइक राइडिंग है। बिल्कुल। हमेशा मेरे मन में बाइक राइडिंग चलता है। घूमने के लिए सबसे अच्छा साधन, सबसे अच्छा माध्यम मैं बाइक राइडिंग को मानता हूँ। और क्योंकि हमारी दुनिया बहुत बड़ी है, कई देश है इसमें, हमारा खुद का देश इतना बड़ा है, इतना विशाल, इतना समृद्ध है, अलग अलग संस्कृति है। हम बहुत छोटी चीजों को देख पाते हैं, बहुत कम चीजों को हम देख पाते हैं, क्योंकि रोजी रोटी का संघर्ष है, हर कोई घूमने के लिए समय नहीं निकाल सकता। पर मेरा मानना है कि यदि आप देश घूमते हैं, आप घूमते हैं, तो आप बहुत सारे नए अनुभव लेते हैं। और घूमने के बिल्कुल लिए बाइक से अच्छा कोई माध्यम मैं नहीं मानता हूँ। आप हवाई जहाज से पूरी दुनिया घूम सकते हैं, पर वो उसमें आपको देखने को कुछ नहीं मजा नहीं। मिलता है। पर ये बिल्कुल। बाइक एक ऐसी चीज है जिसमें आप हमारे देश का हर रंग देखते हुए चलते हैं। और मेरी कई सारी बाइक यात्राएं रोचक भी रही हैं। बताएं, और आप कुछ यात्राओं के बारे में बताएं, कहाँ कहाँ आपने यात्रा की है बाइक पे। अच्छा, क्या आप ग्रुप में राइड करते हैं, या जैसे आजकल बहुत चलता है कि ग्रुप राइडर्स हैं, और उसमें आप जाते हैं, या आपका अलग ही आप नहीं, सोलो राइड करते हैं। मैं किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं अपनी हम्म। यात्राएं खुद ही करता हूँ। और अधिकतम 2 लोग हम उसमें होते हैं, एक राइडर और एक पिलियन होता है, या कई बार मैं अकेले भी होता हूँ। तो तो कहाँ ग्रुप कहाँ से मैं यात्राएं जुड़ की आपने। मैं आप यकीन मानेंगे, सबसे पहला जो चस्का मुझे लगा था, वो जो हर बाइकर का एक सपना होता है, लद्दाख जाने का। मैंने हाँ। शुरुआत ही वहीं से की थी कि मैं सबसे पहले लद्दाख जाऊंगा। और हाँ। वहां से शुरू हुई थी। उसके बाद देश का सिर्फ पश्चिम कोना यदि आप छोड़ दें, तो हाँ। उसके हाँ। अलावा तीन कोने में कई सारी यात्राओं पर गया हूँ। उसमें गोवा भी है, अरे उसमें मुंबई भी है, लद्दाख है। बहुत पर बढ़िया। एक जो सबसे रोचक मेरी यात्रा रही थी वो थी भूटान की। मैं ओहो, भूटान भूटान। यात्रा पे गया था। जी जी। हम्म। 2018 दिसंबर में मैंने वो राइड शुरू की थी, 25 तारीख को इंदौर से। और हम्म। नया साल मुझे मनाना था
देश के सैनिकों के साथ भूटान में। उसी उद्देश्य के साथ मैं अपने अपने एक साथी के साथ निकला था, सचिन जी के साथ। और नया साल हमने 1 जनवरी की सुबह हमने भूटान में जो देश के सैनिक हैं हमारे यहाँ के इंडियन आर्मी, उनके साथ मनाई हाँ, थी सुबह चाय पीते हुए। बहुत तो बहुत वो मेरी बढ़िया। बहुत अद्भुत यात्रा थी। हम्म। और आगे क्या प्लानिंग है आपकी, अभी कहाँ आपको जाना है नेक्स्ट राइड पर आफ्टर मैं लॉकडाउन? एक बड़ा सपना मैंने संजोया हुआ है। हालांकि उसके लिए थोड़ा लंबा समय और थोड़ी लंबी छुट्टियों की जरूरत मुझे होगी। हाँ हाँ। देश के चारों कोने में एक साथ घूमना चाहता हूँ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो चारों कोने हैं, अरे वाह। जो सबसे ऊंचा पॉइंट है हाँ हाँ। खारदुंगला, वहां से लेके तो नीचे कश्मीर कन्याकुमारी, और ऐसे ही ये उत्तर पूरा दक्षिण चारों में को भी आप पूर्व एक पश्चिम सिंगल में राइड सब। में, मतलब आप एक बार घर से निकलेंगे, चारों एक कोनों में होके सिंगल फिर आप घर लौटेंगे, जी ये आपका? ओके। एक सिंगल राइड जी एक चलिए, सिंगल राइड बहुत में ही, मैं इनको हम भी, पूरा करना चाहता हूँ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है, और बहुत जल्दी आप ये राइड कंप्लीट करें, फिर हम आपसे दोबारा मिलेंगे और जानेंगे उस राइड के शुक्रिया, बारे में कि किस तरह से आपने उसको अचीव किया, राइड को कैसे आपने शुक्रिया, शुक्रिया। एंजॉय किया। निश्चित मैं तो आपको अपना अनुराग ये जी, वृत्तांत सुनाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा कोई और हॉबी है आपकी? राइड का आपने पढ़ना मुझे बताया, बेहद इसके अलावा और कुछ? पढ़ना पसंद किताब पढ़ना मुझे बेहद पसंद है। हाँ, किताबें मैं पढ़ता हूँ। नॉन फिक्शंस जनरली है, मेरी मतलब कुल पसंद है। मिला के आपको नॉलेज गेन करने में बहुत इंटरेस्ट है, चाहे वो एक्सप्लोर करके हो, आप इंडिया को एक्सप्लोर करें, जगहों को एक्सप्लोर करें, किताबों के माध्यम से हो, वो सब आपको पसंद है। और मैं समझता हूँ कि इन सब जो आप बिल्कुल, चीजें बिल्कुल, एक्सप्लोर बिल्कुल। करते हैं उसका आपका पत्रकारिता में बहुत रोल होता होगा, मैं जहां तक समझता हूँ, क्योंकि जब आप इतनी चीजें गेन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें दिखती होंगी हमें, मतलब हम आपकी जब खबरें पढ़ते हैं तो वो चीजें हमें निश्चित, दिखती हैं निश्चित। कि आपका जो आपने इतना नॉलेज गेन किया है वो उसमें दिख रहा है। तो जीवन का हमारे कोई, कोई भी अनुभव हो वो आपको सीख जी 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 बताइए। वो आपको जीवन एक का सीख अनुभव। दे के जाता है। आप कोई भी अनुभव यदि आप बिल्कुल लेते हैं बिल्कुल। जीवन का, वो अच्छा हो या बुरा हो, अनुभव आपको तात्कालिक लग सकता है, तात्कालिक तौर पे कि ये बुरा अनुभव है, पर वो निश्चित रूप से कोई ना कोई सीख आपको दे के जाता है जो आपको भविष्य में काम आती ही है। इस वजह से बस यही मानना है मेरा, और मैं नई नई चीजें करता रहता हूँ उसमें। जी। तो अनुराग जी, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ बातें शेयर की, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए कि आज हमारे व्यूवर्स को ये सुनना चाहिए था, और अब अगर जिन लोगों ने सुना है वो बिल्कुल इसको अमल करें कि कोई भी फेक न्यूज आती है, कोई भी न्यूज आती है, तो बिना उसको वेरीफाई किए आप आगे मत फॉरवर्ड करिए, यह ये करके आप बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं उसमें। अनुराग जी ने जो बताया कि आप, ये जरूरी नहीं कि उसको निश्चित रूप वेरीफाई से। करिए, आप उसको फॉरवर्ड मत करिए, आप अपने तक ही रखिए उसको, है ना? तो उसको करके आप हमें एक हमारे सिस्टम को एक सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम गलत न्यूज के माध्यम से कोई घटना न घटे या कुछ अफवाह न फैले। तो अफवाहों पे रोक बहुत जरूरी है, निश्चित। और आजकल जैसे लॉकडाउन बहुत चल जरूर। रहा है, तो हम लोग चूंकि अपने अपने घरों में, तो हमारे पास न्यूज का भंडार है। आप हम हमें देखते हैं कि हम हर एक एक सेकंड 2 सेकंड में हमें कोई ना कोई नया मैसेज आता है, नया कोई इमेज बन के आता है, कोई ना कोई न्यूज हमें मिलती है, तो प्लीज आप उसको फॉरवर्ड मत करिए। तो बहुत अच्छा लगा अनुराग जी आपसे मिलके, आपसे बातें की, आपने इतना समय दिया इंदौर इन्फो को, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो हमारे व्यूवर्स के लिए आप बिल्कुल आप बोल सकते हैं। मैं आपके व्यूअर्स को सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन अभी जारी है, ये चल रहा है, 17 तारीख तक है। इंदौर की स्थितियों के आधार पर तय होगा कि इसके बाद क्या होता है। प्लीज इस लॉकडाउन का पूरा पालन करें, और यदि बहुत जरूरी है तो ही घर से निकलें, अन्यथा घर में रहें। इंदौर इन्फो के प्रोग्राम्स देखें, उसके माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करें, और प्लीज लॉकडाउन का पालन करें। ठीक है अनुराग जी, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, अब आपको विदा शुक्रिया। दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दोस्तों, अनुराग शर्मा जी को आपने सुना, उनसे समझा हमने कि किस तरह से एक रिपोर्टर को चैलेंजेस होते हैं कि वो हमारे लिए जो न्यूज़ है वो इकट्ठे करते हैं और हम तक पहुंचाते हैं, जो कि हमें पता नहीं है शायद कि कितने संघर्ष के बाद हमें वो खबर मिली है। तो काफी लोगों ने इसका हेलो अल्फाज जी, हेलो। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू आपको इंदौर इन्फो के साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। आप जुड़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें इंदौर इन्फो के, नए नए लोगों से हम मिलेंगे, बातचीत सारा नॉलेज शेयर होगा।
और आपको भी अगर कोई बात अच्छी लगी हो, कोई बात पसंद आई हो, तो हमें बिल्कुल लिखें, कमेंट करिए, हमें बताइए। आपके बारे में अगर कुछ लगता है तो आप हमें बिल्कुल बताइए उसको। अगर आपको लगता है कि कोई गेस्ट को हमें बुलाना चाहिए तो आप हमें वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंदौर इन्फो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सभी लेवल्स पर आप इंदौर इन्फो को पा सकते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि जो वीडियोस हम लोग यहाँ लाइव सेशन करते हैं वो यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। करण यादव जी, हेलो। कैसा लग रहा है आपको ये प्रोग्राम? नरेंद्र जी, हेलो। तो दोस्तों, अब हम विदा लेंगे आपसे और मिलेंगे कल शाम को 4 बजे एक नए अतिथि के साथ में। उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। कल हम लोग मिलेंगे मिस दीप्ति से, मिस दीप्ति सोमानी, जो कि एक योगा टीचर हैं और वो अपना इंस्टीट्यूट चलाती हैं, कॉर्पोरेट में योगा ट्रेनिंग देती हैं। तो उनसे जानेंगे योगा के बारे में, जैसे कि हम लोग अभी लॉकडाउन में अपने घरों में हैं, किस तरह से अपने आप को, अपनी बॉडी को फिट रखा जाए। उसके लिए, योगा के लिए हम लोगों को काफी सारा अपना काफी सारी बातें हमें बताएंगी। तो प्लीज कल शाम को 4 बजे देखना ना भूले, लाइव 1 to 1 शो इंस्टाग्राम पर। तो शिव जी, हेलो। तो लेते हैं विदा कल तक के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।